जिंदाबाद, शासन मांगे पूरी करो। आज हजारों कर्मी 4 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड सरकार के पास आए। सच्चाई यह है कि पशुपालन विभाग में कोई नियमित कर्मचारी बचा नहीं। हर जिले में 2-4 डॉक्टर को छोड़कर बाकी कोई कर्मचारी नहीं है। सारा विभाग एआई कर्मचारी के माथे है। 24 घंटा काम करता है, रात बेरात कॉल में जाता है। मानव सेवा अगर कोई चिकित्सक करता है तो ये पशु सेवा करते हैं, और ऐसे परिस्थिति में इनको कोई मानदेय निश्चित नहीं है। भारत सरकार ने कहा था कि 1500 रुपया मानदेय इनको दो, लेकिन यहाँ पशुपालन मंत्री और इनके विभाग के सेक्रेटरी सब पैसा खा जाते हैं, DHO समेत, डॉक्टर समेत, और इनको कुछ मिलता नहीं है। उल्टे इनको खतरा काम कहीं करना पड़ता है कि गाय माल का काम है, जानबे करते हैं जब भी जाते हैं इलाज के दौरान कब घटना घट जाए, क्या हो जाए, इसकी कुछ नहीं। इसलिए 4 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आए। हमारा साफ शब्दों में मांग है कि पशुपालन विभाग के अंदर जो रिक्ति है, अगर आप बहाली करेंगे तो 6 महीने 1 साल की योग्यता खोजेंगे, लेकिन हम 15 साल से वह काम कर रहे हैं, तो हमसे ज़्यादा योग्य दूसरा आदमी इस राज्य में नहीं है। इसलिए पहला हक हमारा उस पर बनता है, उस पद पर हमारी वरीयता के आधार पर, योग्यता के आधार पर नियुक्ति हो। दूसरा चीज़ हम लोगों ने कहा है कि मानदेय हमको न्यूनतम आधार पर, मजदूरी के आधार पर मानदेय हो। 1500 और 500 मानदेय कोई मानदेय नहीं होता है। बीमा का राशि के लिए हमने मांग किया है, और जब तक नियमित नहीं होता है तो 60 वर्ष तक हमारी सेवा की गारंटी हो। यह नहीं कि साल भर के बाद कहिए अब छोड़ दो, अब दूसरा आदमी आएगा। जो इन लोग का कार्यक्रम होता है कि 10 साल तुम काम किया फ्री में, अब तुम पैसा मांगने लगा तो अब दूसरा नौकर ले आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में पशुपालन विभाग या एआई कर्मचारी संघ का जो हमारा मांग है, और सबसे बड़ा क्या दिक्कत है कि प्रोत्साहन राशि जो केंद्र सरकार से इनका आता है, वह राशि DHO बांटते नहीं है। क्यों नहीं बांटते हैं? वो देखते हैं कि ये अपना काम में मशगूल है और कहता है पैसा नहीं आया, और वो पैसा खा जाता है। और एक चीज़ जो पीछे से उसको दिया हुआ रहता है कि अगर प्रोत्साहन मद की राशि बचता है तो आप दूसरी योजना में खर्च कर सकते हैं, तो दूसरी योजना में बुलसेट बना देगा। अगर 2 लाख का स्कीम बनाएगा, 10,000 में बनाएगा, 1,95,000 बांट के खा जाएगा। लेकिन अगर प्रोत्साहन राशि एआई वर्कर को मिलता है, कर्मचारी को मिलता है, तो उसमें कोई पैसा उसको मिलेगा नहीं। इसलिए हमने कहा कि प्रोत्साहन राशि जो भारत सरकार से आता है वह राशि ड्यू समय पर मिल जाना चाहिए। अगर हमने सितंबर में काम किया तो सितंबर में मिल जाना चाहिए, अक्टूबर में काम किया तो अक्टूबर में मिल जाना चाहिए। ये 2 साल और 4 साल के बाद जो करता है ये नहीं होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आए थे। बड़ी संख्या में महासंघ के चूँकि महासंघ के मार्गदर्शन में सब लोग को पहुँचाए थे। महासंघ में 58 संगठन है, उसमें पशुपालन एआई कर्मचारी संघ भी एक संगठन है। तो महासंघ की ये जिम्मेवारी बनती है कि किस विभाग में जो हमारे कर्मचारी दुखी हैं, तो मुख्य तौर पर अभी 3-4 विभाग का ज़्यादा दुखी था। पहला स्वास्थ्य विभाग का सहिया, जो सहिया साथी और सहिया कि 2000 रुपया मिलता है, और कोविड में सारा इलाज उसी ने किया। PhD डिपार्टमेंट में जल सहिया, पूर्व मुख्यमंत्री ने 1000 रुपया मासिक मानदेय दिया था। और ये जो अभी मिथिलेश ठाकुर है मंत्री, उसने कैबिनेट डिसीजन को बदलकर वो 1000 खत्म कर दिया। क्यों किया? एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि इस मानदेय में देखो पैसा मिलता नहीं है, इसलिए मानदेय खत्म कर दीजिए, फिर वाउचर बनेगा तो 50-50 हो जाएगा। उसी तरह एआई कर्मचारी का अगर मानदेय इनका 1500 रुपया कहा था, अगर देता तो उसमें DHO को कुछ नहीं मिलता, मंत्री को कुछ नहीं मिलता, इसलिए मानदेय रोक रखा है। इसलिए इन 4 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोगों ने ये रैली किया। इसी बिंदु पर लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे। एक तरफ सरकार लिपापोती करके सबको ढकने का काम करती है, जितने सारे पाप करती है सरकार तो उसको ढकने का काम करती है, और मेन जो पाप दिखता है इस तरह से आंदोलन दिखता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? बहुत बड़ी बात आपने कहा। आपको हम 3 विभाग का आप लोग को उदाहरण दे दिया, और सरकारी योजनाओं में भारत सरकार से जब से योजना चला है तो ये पदाधिकारी और मंत्री का लूटने का अड्डा बन गया है। चाहे वह चिकित्सा के अंदर हो, शिक्षा के अंदर हो, कृषि के अंदर हो, PhD के अंदर हो, पशुपालन के अंदर हो। इसलिए हम साफ शब्दों में कहेंगे 24 में इलेक्शन है। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, अगर हमारे साथ न्याय होगा तो भ्रष्टाचार रुकेगा। चूँकि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? मेरे मानदेय पर हो रहा है, मेरे योजना पर हो रहा है। भ्रष्टाचार पशुपालन में और क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये नहीं ध्यान देंगे तो चुनाव के टाइम में यही एआई कर्मचारी मुंह तोड़ जवाब सरकार को देंगे। चुनाव के दरमियान भी यही सब वादे दिए जाएंगे, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या गठबंधन की कोई भी सरकार हो, यही चुनावी मुद्दे होंगे कि आपका रोजगार स्थायीकरण होगा, आपको रोजगार भत्ता मिलेगा। क्या उसी मुद्दे को लेकर फिर से जनता फिसल जाएगी? आपने ठीक कहा, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है। हेमंत सोरेन ने चुनाव के पहले कहा था वादा अगर 24 में पूरा नहीं किया फिर वादा करेगा, तो चलने वाला क्या? वो जमाना चला गया जो जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर वोट दिया करता था। आज जमाना जागृत हो गया है, सब हमारा युवक जागृत है। वो न जात देखेगा न धर्म देखेगा, वो देखेगा वादा तुमने तोड़ा सजा लो, वादा तुमने पूरा किया मिठाई लो।